से इस प्रेस ऑडिटोरियम में हम लोग मिल रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ये हॉल बड़ा शुभ है और ये जो साथी हमारे पुराने जानते होंगे, अगर इस हॉल का इतिहास निकालेंगे तो आप जान जाएंगे कि सरकार भी इसी हॉल से बनी थी। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से रही सांसद अनु टंडन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, जो हम लोगों को देख भी सकते हैं, सुन भी रहे हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का स्वागत करता हूं। वहीं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे, जो जुड़े रहे आपके साथ, अंकित परियार, मैं इनको बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शशांक शेखर शुक्ला जी, जो पूर्व में बहुत तैयारी कराते थे किसी दल की, आने वाले समय में हमारे दल की तैयारी कराएंगे। आज जो हमारे साथ हैं उनका परिचय आप सब जानते हैं और एक समय ऐसा था कि उस क्षेत्र से मैं जब निकलता था, एक्सप्रेसवे नहीं बना था, जब मैं उस रास्ते से गुजरता था, मैं कुछ भी कहूं लोगों से, मैं अपनी पार्टी की भी बात करता था, गांव-गांव में रुकता था। उस समय सबसे पहले परिचय अगर किसी ने मुझे दिया था इनका, तो वो गांव में रहने वाले लोग, गरीब और एक एक उन्नाव के जो रास्ते में मिलते थे, उन्होंने बताया कि असली काम कोई कर रहा है तो वो यहाँ के नेता, यहाँ के अनु टंडन जी सेवा कर रही हैं उनका। मैंने एक बार कोशिश की कि रास्ता बदल करके मैं जाऊं, सफीपुर होकर के मैं निकला और उस तरफ भी जब जानकारी मुझे उस समय मिली, जब आप कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है। एक एक गांव में जहां मैं रुका, और उस समय मुझे याद है एक आम का बाग था, उसके पास मैंने एक बहुत गरीब इंसान से पूछा, क्योंकि जब गाड़ी देख लेता है गरीब तो समझ जाता है कि वही बोलो जो अच्छा लगे इनको, तो थोड़ी देर तक तो वही कहा उसने, लेकिन मैंने उससे कहा कि सच बताओ यहां कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो नहीं जीत पाएगी, मेहनत कर रही है, यहां से अनु टंडन जी जीत करके जा रही हैं। तो सोचिए, इन्होंने उस समय से काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, मुझे खुशी है जमीन पे काम करने वाली और महिलाओं के बीच में काम करने वाली, लगातार सरकार में हो नहीं हो, सांसद हो नहीं सांसद रहें, लेकिन मदद करती रहें, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहें, ऐसी नेता हमें मिली है। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उम्मीद है कि आपके आने से पार्टी को ताकत बनेगी, ताकत मिलेगी और यही प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे लोगों को पार्टी से हम जोड़ें। और जब अच्छे लोग पार्टी से जुड़ेंगे तो बहुत सारे समाज के अच्छे लोग ये चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार प्रदेश में बने। ऐसी सरकार न बने जिसे पता ही नहीं है कि क्या कर रही है सरकार। उनकी भाषा सुनिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, मानने को तो दिव्य शक्ति है उनके पास, लेकिन शब्दों में वो दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती है। ठोक दो जिसकी भाषा हो, तो सोचो प्रदेश को कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने, इस प्रदेश में खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इस प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो। आज सबसे जरूरत जो आने वाले समय में हमें लगातार जिसकी जरूरत रहेगी वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की हाल कैसे स्थिति सुधरे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा।
इलाज के अभाव में जान जा रही है, और जितना इस बीमारी ने कन्फ्यूजन किया है, दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को, सभी प्रदेश के और देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही छोड़ दिया, और अब तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां से चली थी बीमारी, सुनने में आ रहा, अखबारों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो वहां पर और फैल रही है। वहां पहले फैली थी, तब हमारे बीच में आई थी। अगर दोबारा लॉकडाउन होगा और कहीं हमारे जो बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो बस चुटकी बजा करके लॉकडाउन कर देते हैं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो सोचो हमारे पेट का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इसलिए बड़े सवाल हैं। इन सब बड़े सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अच्छे लोगों को जोड़ते रहेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व सांसद अनिल टंडन जी हमारे साथ हैं, उनके बहुत सारे सहयोगी साथी साथ हैं, आए हैं। एक कई संख्या में लोग इसमें नहीं बैठा सकते थे, बगल के हॉल में सब बैठे हैं। मैं उन सब का एक एक साथी का स्वागत करता हूं। मैं जिस समय समझौता किया, और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के दो पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें। और मुझे खुशी है इस बात की, पूरे देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सीटें छीन ली। इसलिए वो गठबंधन जरूरी था, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वही ताकतवर हैं, तो संख्या बल भी जानते हैं आप। अभी तो चुनाव विधानसभा का आना है, एमएलसी का चुनाव तो आएगा सो आएगा। ऐसी क्या बात है कि वो एमएलसी समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं, बीजेपी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी भी हराना चाहती है। ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीएसपी चाहती है। तो ये दोनों की चाहत कहां से मिल रही है, ये सोचना आपको है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया है दलित और पिछड़ों का, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा, और अगड़ों का भी। सोचो क्या नहीं बिक गया। जब सरकार के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो हमें सम्मान देने का काम किया, वो कैसे दे पाएंगे हम। कभी सोचो इस बात के लिए। अब तो हवाई जहाज बिका है, एयरपोर्ट बिके हैं, आगे और क्या ना बिक जाए। कोविड के बाद तो न जाने क्या क्या बिकेगा। तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पे हम लगातार काम करेंगे। दलित, पिछड़े और अगड़े सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम साइकिल और समाजवादी पार्टी करेगी। ये लिटमस टेस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरी सरकार लगी है चुनाव हराने में। सरकार के जितनी भी मशीनरी है, कोटेदारों से कह रहे हैं, अरे कोटेदारों को कोटा बांटने दो। कोटेदारों से कहा जा रहा है कि 100 वोट दे दीजिए, दिलवाइए हमें 200 वोट। प्रधानों को कहा जा रहा है। तो ये तो पुराना तरीका है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी को
सबक सिखाने का मौका मिले। ये 7 जो विधानसभाएं हैं, ऐसा सबक सिखाएगी जनता, आप देखिएगा जब परिणाम आएगा। नहीं, प्रियंका गांधी जी के साथ मुझे ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी जी अभी आई हैं और राजनीतिक तौर पे वो अभी उन्होंने कमान संभाली है, लेकिन उन्होंने जो संगठन तैयार किया है उनको शायद बरगलाया गया हो या जो भी वजह हो, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का संगठन किसी लायक का नहीं है जो अपनी जनता के लिए कुछ आगे हम भविष्य देख सके। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? ऐसा है कि आप, अरे तुम्हें सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से के लिए, वो नहीं पूछ रहे हो। नहीं पूछने दीजिए। ऐसा है कि उन लोगों की इच्छा है कि वो लाइमलाइट में आए, उसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करते। क्यों बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें? अच्छा देखिए, ये देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं, आपको सरकार का पूछना चाहिए। ये जो सरकार है क्या कह रही है, भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप बताओ बेटी कहाँ सुरक्षित है? जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे, उन्होंने तारीफ की थी 1090 की। कल मैं 1090 के बगल में से निकल रहा था तो 1090 बंद कर दी, एक नई झोपड़ी लगा दी है, 2 मंजिला झोपड़ी। देखी आपने? तो क्या उससे रोकेंगे आप? वन ऑफ द बेस्ट स्कीम थी वो कि 1090 से बहुत सारी हमारी बहनों की, बहुत सारी हमारी माताओं की मदद हो रही थी। और मैं तो आपसे कहूंगा एक बार डेटा देखिए आप उसका, जो हमारी सरकार में 8 लाख बहनों की मदद हुई थी। तो वो तो कर नहीं पा रहे हैं, और जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहीं हत्या हो जाती है। वो लोग कल गए थे, हत्या हुई कि नहीं हुई? बगल में लोगों ने एक मजदूर को मार दिया। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, बताओ हत्या होती है कि नहीं होती है? मैंने आपसे कहा अगर मुझे गैर कानूनी कोई चीज ढूंढनी पड़े, किसी की भी गैर कानूनी निकाल लोगे क्या? नहीं जेल में हैं लोग? क्या आजम खान साहब अगर सरकार होती तो दूसरे लोग जेल में होते कि नहीं होते? आप फर्जी बना दे रहे हैं, आपका अधिकारी, आपके सब कुछ लाओ, जिसके चाहो कहो, वो कर देती है सरकार। क्या नहीं किया सरकार ने? तो सरकार ऐसी है। मैं जानता हूं सरकार क्या चाहती है। सरकार विकास पे नहीं चाहती बहस। सरकार किसान की आय दोगुनी कब होगी उस पर बात नहीं करना चाहती। कभी हमने सपना देखा था कि गाजीपुर में मंडी बनेगी, सुल्तानपुर में मंडी बनेगी, आजमगढ़ में मंडी बनेगी। क्या ये लंबी लंबी बात करने वाले लोग क्या मंडी के लिए जमीन ली है? कहते थे एक्सप्रेसवे सस्ता बनाएंगे। कौन नहीं जाता कि आपने अपने लोगों को खुश करने के लिए एक्सप्रेसवे का टेंडर में बदले और स्पेसिफिकेशंस बदले। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात कर लीजिए। कोई अच्छी कंपनी आपके यहां काम करने क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आप बताइए। आप सवाल करिए कि ग्रीन जो सोलर में इन्वेस्टमेंट होना था, बड़ी बड़ी बातें की गई, एक यूनिट भी अगर बनी हो तो बता दो हमें आप। इस सरकार ने अगर एक यूनिट भी बिजली बनाई हो तो बताएं। चाहे वो मुनव्वर राणा साहब हों, चाहे आजम खान साहब हों। मैं जानता हूं सरकार क्या चाहती है। सरकार ये भी याद रखे कि सरकारें आती हैं जाती हैं। अधिकारियों को इतनी ताकत दे दोगे आप, इतना दबाव बना करके जो चाहोगे वैसी रिपोर्ट लिखवा लोगे और कार्रवाई कर दोगे, तो न जाने कितनी इलीगल चीजें हैं। आप पता कर लीजिए शुक्लागंज कौन सा लीगल है पूरा। सरकार चाहेगी तो नुकसान कर देगी। सरकार जब चाहती तब ठेला हटा देती। यार ठेले लगे हुए तो लीगल है। सोचो आप। और आपके तो साथी खुद ही जेल गए हैं कई, तब भी नहीं सोच रहे आप। आपके कई साथी अभी भी जेल में हैं। जब छूटेंगे तो हम मिलेंगे उनसे। नहीं, इन्होंने तो किताब लिखी है, अच्छी किताब तो लिखी आपने, तो नहीं जाओगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।